अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। हज़रात गिरामी कदर, आज हज की तरबियत नशिस्त है तो यकीनी बात है हज ही के मसाइल डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहले मसला तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज इंसान की ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ किया है। वलिल्लाहि अलन्नासि, और अल्लाह के लिए लोगों पर हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, बैतुल्लाह का हज फ़र्ज़ कर दिया गया है उस बंदे पर जो ताकत रखता हो। जो ताकत नहीं रखता उस पर फ़र्ज़ नहीं है। तो सबसे पहला मसला तो यही है कि इंसान पर हज जो है वो फ़र्ज़ है अगर इंसान जो है वो साहिब हैसियत है। इसी तरीके से उम्रा भी फ़र्ज़ है, इसी तरीके से एक मरतबा उम्रा भी फ़र्ज़ है। इंसान की मर्ज़ी है वो हज के साथ अदा कर ले और इंसान की मर्ज़ी है कि हज के अलावा अदा कर ले। अगर उम्रे की ताकत रखता है, हज की ताकत नहीं रखता, तो उस पर फ़र्ज़ है कि पहले वो अपना उम्रा अदा कर ले। जब उसे हज की ताकत मिल जाएगी तो फिर हज भी अदा कर ले। मसलन आजकल 2.5-3 लाख रुपए में उम्रा होता है, हज नहीं होता। अगर किसी के पास अपनी ज़रूरियात से 2.5-3 लाख रुपया मौजूद है तो उसके ऊपर उम्रा फ़र्ज़ है और हज फ़र्ज़ नहीं है। लिहाजा उसे पहली फ़ुर्सत में उम्रा अदा कर लेना चाहिए। जब अल्लाह ताला हज की तौफीक देगा फिर हज भी कर ले। तो फ़िलहाल अभी उम्रा फ़र्ज़ है। अगर किसी के पास 12-13 लाख ज़्यादा मौजूद है तो उस पर उम्रा भी फ़र्ज़ है, हज भी फ़र्ज़ है, वो अपने हज के साथ उम्रा भी अदा कर ले। इसकी दलील वही हदीस है जिसमें एक सहाबी ने कहा था, यार लोहे की मैल कुचैल को दूर कर देती है, इसी तरह ये उम्रा और हज जो है इंसान के गुनाहों को भी दूर कर देते हैं और फ़कीरी को भी दूर कर देते हैं। तो लिहाजा उम्रा करने से डरना नहीं चाहिए और हज करने से डरना नहीं चाहिए, ख़ास तौर पे फ़र्ज़ी कि इससे पैसे कम हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए से क्या है, फ़कीरी भी दूर करते हैं और गुनाहों को भी मिटा डालते हैं। तो हज करने से पहले और उम्रा करने से पहले सबसे पहले इब्तदाई चीज़ें जो है वो ये हैं कि इंसान जो है जब अपने, अगर नज़र आ रहा है तो ठीक है। चलिए, जब मैंने यहाँ पे इशारा करना होगा उस वक्त जलाल बंद कर देना, उस वक्त तक जलाना है तो जला लें, जब मैं यहाँ पे दिखाना होगा तो फिर बंद कर दें। तो हज में सबसे पहले जो है वो ज़रूरी है कि इंसान जो है वो अपने मीकात से एहराम बांधे। जहाँ भी मीकात है इंसान का उस जगह से एहराम बांधना जो है वो ज़रूरी है। मीकात शरीयत ने मुख्तलिफ़ जगहों पे मुकर्रर किए हैं बैतुल्लाह के चारों तरफ में। ज़ुल्हुलैफ़ा है मदीने का मीकात है, यलमलम है यमन वालों का मीकात है, जोहफ़ा है शाम वालों का मीकात है, करने मनाज़िल है ये मशरिक़ वालों का मीकात है, और इसी तरीके से ज़ाते इरक़ है ये इराक़ वालों का मीकात। ये 5 मीकात है। यूं ही समझ लीजिए आप ऐसे कि ये बैतुल्लाह दरमियान में है और एक मीकात यहाँ पे है, एक इधर है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ है और एक इधर है। मुख्तलिफ जगहों पे 5 मीकात मुकर्रर किए हैं। यहाँ से उम्रा और हज का आगाज़ होता है, यहीं से उम्रा और हज का आगाज़ होता है। सबसे पहले इंसान ने वहाँ पे जाकर नीयत करना होती है। तो हमारा मीकात अमूमन यलमलम बनता है। यलमलम जो है जहाज़ जब जद्दा एयरपोर्ट की तरफ जाता है तो जद्दा एयरपोर्ट पर पहुँचने से तकरीबन जो है कोई आधा घंटा पहले, ज़्यादा हो सकता है इससे भी कम हो, 20-25 मिनट या कम से कम 12 आधा घंटा पहले, यानी 4-4.5 घंटे की फ़्लाइट होती है पाकिस्तान से, तो तकरीबन 3.5-4 घंटे की फ़्लाइट गुजरने के बाद ये यलमलम मीकात जो है वो आ जाता है। तो यलमलम मीकात से जब जहाज़ गुजरता है तो उस वक़्त ऐलान करते हैं कि आप जो है वो तलबिया कह लें, नीयत कर लें। तो वो असल में आगाज़ है उम्रे और हज का। पाकिस्तानी एयरपोर्ट या घर या जहाज़ ये कोई मीकात नहीं है, यहाँ से कोई पाबंदी नहीं शुरू होगी। पाबंदी हमारी वहाँ पे जाकर शुरू होनी है जहाँ पे यलमलम आएगा, और यलमलम से इंसान जो है वो अपने उम्रे का और हज का जो है वो नीयत का जो है वो आगाज़ करेगा। तो नीयत करने से पहले इंसान के लिए ज़रूरी है गुस्ल करे। तो गुस्ल करने का ज़ाहिर बात है जहाज़ में मौका नहीं होता, एयरपोर्ट में भी जगह नहीं होती, तो घर से ही करना है। तो गुस्ल
गुस्ल जो है घर से कर। नियत करने के लिए दूसरी चीज़ होती है सादा लिबास की जगह पे इंसान सादा अनसिली हुई चादरें पहने। वो चादरें अगर साथ में जहाज़ में रख सकता है जहाज़ में रख ले, अगर घर में पहनना चाहता है घर में ही पहन ले, एयरपोर्ट पे पहनना चाहता है एयरपोर्ट पे पहन ले। ये दोनों काम जो है वो नियत करने से पहले आप कर सकते हैं। लेकिन अभी हज की कोई पाबंदी शुरू नहीं होगी, हज का आगाज़ अभी नहीं हुआ। चादरें पहन लें, गुस्ल कर लें और मीकात पे चले जाएं। तो यलमलम से जब जहाज़ गुजरेगा तो वहाँ पे आपने चादरें पहनी हुई हैं, उस वक्त जो है वो आप तलबिया पुकारें, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन। हमने जो है वो हज करना है, हज तमत्तो। हज की जो है वो 3 किस्में होती हैं, हज इफराद, हज किरान और हज तमत्तो। ये देखिए हज की ये 3 किस्में हैं। एक हज है हमारे पास तमत्तो, जो हम अमूमन हाजी करते हैं, पाकिस्तान से जाने वाले, हिंदुस्तान से, बल्कि अमूमन लोग हज तमत्तो ही करते हैं। हज तमत्तो में हज के महीनों में उम्रा अदा किया जाता है। हज के महीने कौन से हैं? शव्वाल, ज़िकादा और ज़िलहज्जा। ये 3 महीने हज के कहलाते हैं। इन महीनों में जो उम्रा किया जाता है वो हज का उम्रा कहलाता है। यकम शव्वाल से लेकर 9 ज़िलहज्जा तक आप पहले जो भी उम्रा करेंगे वो उम्रा हज का उम्रा हो जाएगा। अगर 29 रमज़ान या 30 रमज़ान को आप उम्रा करें तो वो हज का उम्रा नहीं होगा। यकम शव्वाल ईद वाले दिन या ईद वाले दिन के बाद जो उम्रा करेंगे उसमें जो है वो हज हम कहते हैं ये हज तमत्तो है। ये पहली शक्ल लिखी है, हज के महीनों में उम्रा अदा करना। फिर उसके बाद एहराम उम्रा करके एहराम खोल देना और फिर 8 ज़िलहज्जा को एहराम बांध के हज करना और फिर 10 ज़िलहज्जा को कुर्बानी भी करना। ये 3 चीज़ें पाई जाएं तो इसको हम हज तमत्तो कहते हैं। ठीक हो गया। हज के महीनों में उम्रा किया, उम्रा करके हलाल हो गए और फिर उसके बाद जो है वो 8 ज़िलहज्जा को एहराम बांध के हज पे चले गए और फिर उसके बाद हज मुकम्मल करने के बाद 10 ज़िलहज्जा को हमने तवाफ़ भी किया, साई भी किया और कुर्बानी भी कर ली। तो ये तीनों काम हो जाएंगे तो हम इसको कहेंगे हज तमत्तो। दूसरा हज होता है हज किरान। हज किरान जो है वो भी इसके साथ ही है, ये हज किरान है। हज और उम्रा जो है वो एक साथ किया जाए, एक ही एहराम में करना। यानी आपने यकम शव्वाल से किसी भी दिन में उम्रा किया, यकम शव्वाल को, 15 शव्वाल को, 30 शव्वाल को, यकम ज़िकादा को, 10 ज़िकादा को, हज से पहले आपने उम्रा कर लिया। उम्रा करने के बाद आपने हलाल नहीं होना, एहराम पहने रखना है। इसी एहराम के साथ 8 ज़िलहज्जा को हज के लिए रवाना हो जाए। इसी एहराम के साथ 8 ज़िलहज्जा को हज के लिए रवाना हो जाएं, फिर हज करें और 10 तारीख को कुर्बानी भी कर लें तो ये हज किरान हो जाता है। किरान का मतलब मिलाना, उम्रे को हज के साथ मिला दिया। पहले अच्छा उम्रा अलहदा कर लिया, हलाल हो गए, हज को अलहदा कर लिया, लेकिन हज के महीनों में दोनों काम किए हैं, उसको हम तमत्तो कहते हैं। किरान कहते हैं उम्रे को भी किया और साथ में हज भी कर लिया और इहराम दरमियान में चेंज नहीं किया, तब्दील नहीं किया, इसको हम कहते हैं किरान। और तीसरा होता है हज इफराद। हज इफराद क्या है? वो अकेले हज का नाम है, सिर्फ हज इफराद, हज की नियत करना। हज करने वाला मुफरद कहलाता है, मुफरद पर हदी नहीं है, कुर्बानी नहीं होती, इसमें उम्रा भी नहीं होता, कुर्बानी भी नहीं होती, अकेला हज करना। 8 ज़िलहज्जा को या उससे पहले इहराम पहन के आप मिना चले जाएं सीधे और फिर पूरा हज कर लें और कुर्बानी न करें तो ये आपका अकेला हज हो जाएगा। ये तीनों हज जो है वो जायज़ है। हज इफराद भी जायज़ है, हज किरान भी जायज़ है, हज तमत्तो भी जायज़ है। इसमें इख्तिलाफ है कि अफजल कौन सा है, अफजल कौन सा हज है। तीनों किस्म के कौल मौजूद है। ये भी एक लतीफ़े की बात भी है और मसले की बात भी है। खुलफाए राशिदीन अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीनों खलीफा इस हज को अफजल कहते हैं। हज इफराद अकेला हज करें, उम्रा फिर किसी वक़्त में कर ले, वो कहते हैं ये अफजल है। बाकी कुछ लोग जो है वो हज किरान को अफजल कहते हैं और कुछ लोग जो है वो हज तमत्तो को अफजल कहते हैं। हमारे नज़दीक हज तमत्तो ही अफजल है। तमत्तो जो हम करते हैं यही अफजल है। जो लोग हज इफराद को अफजल कहते हैं, खुलफाए राशिदीन क्यों कहते हैं? आजकल तो मुमकिन है बार बार इंसान मक्का चला जाता है, पुराने ज़माने में ऐसे हालात नहीं थे। एक दफ़ा जो मक्का चला गया दोबारा ज़िंदगी में पता नहीं मौका मिलना है कि नहीं मिलना।
तो हज़रत उमर और अबू बकर सिद्दीक और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख्याल था कि लोग हज करें और फिर दोबारा उम्रे के लिए आएँ ताकि बैतुल्ला आबाद रहे। आजकल तो पाँव रखने को जगह नहीं मिलती है, उस ज़माने में बैतुल्ला में बंदा कोई नहीं आता था। ख़ास मौके पे हज के मौका पर लोग आगे उसके बाद किसके पास वक़्त है? 6-6 महीने 5-5 महीने 4-4 महीने सफ़र में लगते थे पहुंचने के लिए। तो आज आदमी जो है वो दुनिया सारी कट कर सब कुछ छोड़कर जाता था, फिर बैतुल्ला पहुंचता था। तो उनका ख्याल ये था कि आदमी हज करे और चला जाए, दोबारा फिर कोशिश करे और आए उम्रा करे, ताकि बैतुल्ला जो है वो उम्रा के दिनों में भी क्या हो, आबाद रहे। इस वजह से उनका मौक़िफ़ था कि हज इफ़राद अफजल है। जिन लोगों ने कहा किरान अफजल है, उनका मौक़िफ़ ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया है। और कौन सा हज किया है? बोलिए, हज किरान किया। जो किरान को अफजल कहते हैं उनकी दलील ये है कि आपने एक ही हज किया और वो हज किरान किया, और जो आपने हज किया यकीनन वो अफजल है। अगर अफजल ना होता तो कभी भी आप ना करते। ये उनकी दलील है, अच्छी दलील है, लेकिन हमारे नज़दीक किरान अफजल नहीं है। उसकी दलील मैं जिक्र करता हूँ। हज तमत्तो जो है तीसरा, जिन लोगों ने कहा हज तमत्तो अफजल है, उनकी दलील ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किरान किया है, लेकिन आपने साथ में ये भी कहा, लोगों मुझे मसले का इल्म नहीं था, हज के अहकाम आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुए हैं, हम हज करने आ गए और दरमियान में अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल करना शुरू कर दिया, ये काम कर लो, ये ना करो, ये कर लो, ये ना करो। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कुर्बानी साथ लेकर ना आता और मैं भी हज तमत्तो करता, लेकिन मुझे पता नहीं था। मदीना से मैंने कुर्बानी साथ ले ली थी। जो कुर्बानी साथ लेकर आया है उसे किरान ही करना चाहिए। जो कुर्बानी लेकर नहीं आया, सहाबा को कहा सब तमत्तो करो, तो सब सहाबा ने बाद में तमत्तो किया। जो कुर्बानी नहीं लाए थे उन्होंने तमत्तो ही किया। तो ये दलील है कि हज तमत्तो की आपने ख्वाहिश की है। अगर मुझे पता चल जाता, उसमें लविस्तक़बलतु मिन अमरी मस्तदबरतु वमा सुक़्तुल हदिया, अगर मुझे पहले पता चल जाता जो बाद में पता चला है तो मैं कुर्बानी ना साथ लेकर आता, मैं भी तमत्तो करता। तो बहरहाल तमत्तो जो है वो अफजल है, जो आमतौर पे हम हज करते हैं तीनों हज्जों में से। तो ये तीनों हज्जों की तफसील मैंने बतला दी, एक हज इफ़राद है, एक हज किरान और एक हज तमत्तो है। तो उसके बाद हमने जो है हज तमत्तो करना है। हम हज तमत्तो की इंशाअल्लाह सारी डिटेल जो है वो जिक्र करेंगे। जहाज में जब आप बैठ जाएंगे तो वहाँ पे यलमलम आएगा, वहाँ पे आपको कहा जाएगा नियत कर लें, तलबिया पुकारें। तलबिया पुकारने के बाद साथ कहें लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन, तो पहले उम्रा करना है, उम्रे की नियत कर लें। और उसके साथ कहें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये तलबिया जो है वो कसरत से पुकारें। अब यहाँ पे आपकी हज की पाबंदियाँ शुरू हो जाएंगी। वो पाबंदियाँ क्या हैं? नंबर 1, सिला हुआ लिबास उतार दें और अनसिली चादरें पहन लें। ये चादर की शक्ल बनाई हुई है, चादर पहन लें। उसके बाद जो है आप जो है वो बाल नहीं कटवाने, सर नहीं ढांपना, 3 नाखून नहीं काटने, 4 और खुशबू नहीं लगानी, 5। ये 5 काम हैं जो इंसान को जो है वो नहीं करने। इनको महजूरात एहराम कहा जाता है। महजूरात एहराम 5 काम हैं। ये सबसे पहले अज़दवाजी तल्लक़ात लिखे हैं। एहराम की सबसे बड़ी पाबंदी यही है कि जैसे इंसान एहराम पहन लेता है, शादी वाले मामलात जो है वो नहीं कर सकता। अज़दवाजी तल्लक़ात कायम करने से एहराम ख़त्म हो जाएगा, उम्रा बातिल हो जाएगा, हज बातिल हो जाएगा। उसकी जगह पे दोबारा हज करना पड़ेगा अगले साल को, या उसके बाद दोबारा उम्रा करना पड़ेगा और कुर्बानी भी देनी पड़ेगी कफ़ारे के तौर पर। इसलिए इस काम से जो है वो मुकम्मल गुरेज करना जो है वो ज़रूरी है। उसके बाद जो है वो दूसरा लिखा है गुनाहों के इर्तिकाब वगैरह, ये तो ज़ाहिर बात है बचना ही चाहिए। तीसरा लिखा है बिला वजह लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये भी सही है, बहुत ज़रूरी है। बिला वजह नहीं, वजह के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। फमन कुरान मजीद में मौजूद है फला रफसा वला फसूका वला जिदाला फिल हज। हज के दिनों में कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस मुबासा नहीं। तो ये भी पाबंदी है, अगरचे महजूरात एहराम तो नहीं कहते लेकिन मुतलक तौर पे मना है कि हज के दिनों में कोई बहस मुबासा नहीं करना चाहिए। वहाँ जाकर हज एयरपोर्ट पे भी, जहाज़ में भी और मक्का पहुँचने के बाद भी, मिना में भी, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में कोई लड़ाई झगड़ा न करे। लोग जो है वो पानी पे, बिस्तरे पे, रूम पे, खाने पे, हर जगह पे झगड़ा करते, हज बर्बाद हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी पाबंदी है कि इंसान बहस मुबासा ख़त्म कर दे। हक की लड़ाई है तो बड़े प्यार से, मोहब्बत से एक दफ़ा समझा दे
कोई मानता है तो मान ले, कोई नहीं मानता तो ना मान। भाई आप जो काम कर रहे हैं ये गलत है, आप इस तरह कर ले। बस आपने बता दिया, मनवाने की जिम्मेदारी नहीं है, उतनी बात कह के आप छोड़ दो, उसको जो है वो खत्म कर दो। तो ये लिखा हुआ सिले हुए कपड़े नहीं पहनने, ये मैंने जिक्र कर दिया। नाखून नहीं काटने, ये भी जिक्र कर दिया। बाल नहीं काटने, ये भी जिक्र कर दिया। आगे करें, उसके बाद खुशबू नहीं लगानी, सर नहीं ढांकना, चेहरा भी उन्होंने जिक्र किया, चेहरा भी नहीं ढांकना। ये काम जो है वो 5 है। मैं दोबारा जिक्र किए देता हूँ। मर्दों के लिए सिला हुआ लिबास नहीं पहनना, नंबर 2 सर नहीं ढांपना, नंबर 3 बाल नहीं काटने पूरे जिस्म के, नंबर 4 नाखून नहीं काटने, नंबर 5 खुशबू नहीं लगानी। 5 चीजें हो गई। ये 5 काम करने जो है वो मना है। औरतों के लिए भी 5 काम हैं, लेकिन इन 5 कामों में से औरत के लिए 2 काम करने क्या हैं, जायज़ है। सर ढांपेगी, औरत ने दुपट्टा लेना है, चादर लेनी है, वो सर ढांपेगी। और इसी तरीके से औरत जो है वो सिला हुआ लिबास पहनेगी। उसने चादरें नहीं पहननी, उसने सिला हुआ लिबास ही पहनना है, वही उसका इहराम है। एक काम ग्लव्स नहीं पहनने, और दूसरा काम यह है कि आंखों का सिला हुआ लिबास नहीं पहनना, जिसे निकाब कहा जाता है। निकाब नहीं पहनना। गोया कि मर्द की भी 5 चीजें होगी और औरत की भी 5 चीजें होगी। ये 5 चीजों की पाबंदी करनी है। इन 5 चीजों में पाबंदी जो करता है उसका गोया कि उसने इहराम की पाबंदी की है। इन 5 चीजों में अगर कोई काम गलती से हो जाए कोई हर्ज नहीं, जैसे ही याद आए आप उस काम को छोड़ दीजिए, जानबूझ के ना कीजिए। जानबूझ के अगर हो जाए तो फिर फिदिया देना लाजम आएगा। आगे करें, उसमें फिर फिदिया जो है वो देना जो है वो लाजम आएगा। अगर 5 कामों में से मर्द ने या औरत ने कोई काम कर लिया है तो फिर फिदिया देना जो है वो लाजम आएगा। ये चीज़ें जो है वो जायज़ हैं। ऐनक पहनना, घड़ी पहनना, अंगूठी पहनना, बैग लटकाना, दवाइयों वाले लेना या हैंड फ्री इस्तेमाल करना, ये जो भी चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो इस्तेमाल कर लेना, कोई हर्ज नहीं। बेल्ट बांध लेना, इस तरह की चीज़ें जो है वो जायज़ हैं, जिसमें आप पैसे रख सकते हैं, कागज़ रख सकते हैं, ये चीज़ें इस्तेमाल की जायज़ है। लेकिन अगर कोई आदमी ममनू काम कर लेता है तो फिर उसने फिदिया देना, ये है शक्ल, ये फिदिया देना है। जानबूझ के काम कर लिया, क्या जानबूझ के काम किया? कहेंगे जानबूझ के कौन करता है, नहीं जरूरत पड़ जाती है। एक सहाबी हैं काब इब्न उजरा रज़ी अल्लाह ताला, उनके सर में जुएं पड़ गई। इतनी जुएं पड़ गई कि इहराम के ऊपर गिरती हुई नजर आ रही थी, कपड़ों पे गिरती नजर आ रही थी। आपने देखा तो पूछा काब ये क्या है? कहा या रसूलल्लाह मुसीबत में पड़ा हुआ। आपने फरमाया जाओ जाकर अपने बाल मुड़वा दो। इहराम पहना हुआ है और आप क्या कह रहे हैं, जाओ टेंट करवा दो, अपने बाल मुड़वा दो। तो बाल मुड़वा दिए, फिर आपने हुक्म दिया अब आप ऐसा करो, ये 3 काम है, ये आपके सामने। पहले में बकरा बना हुआ है, दम दे दे। दम का माना है एक बकरा ज़बा करें और उसका गोश्त मक्का के फकरा में तकसीम कर दें। ये फिदिया है। जो आपने 5 कामों में से बाल कटवा लिए, खुशबू लगा ली जानबूझ के, नाखून काट लिए, सर ढांप लिया या सिला हुआ कपड़ा जानबूझ के पहन लिया, तो एक जानवर ज़बा करें और मक्का के फकरा में तकसीम कर दें। ये नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं, आपको इख्तियार है। दूसरा काम ये है कि आप जो है वो 6 मस्कीनों को जो है वो खाना खिला दें। ये 6 पर्सन बने हुए हैं, नीचे 6 मिस्कीन लिखे हुए हैं। 6 बंदों को खाना खिला दें, फकीरों को तलाश करके 6 बंदों का खाना उनको खिला दें। ये भी नहीं करना चाहते 3 रोजे रख लें। ये खाने पीने की चीज़ों पे क्रास लगा हुआ है, यानी खाना पीना बंद कर दें, यानी रोज़ा रख लें। 3 रोजे रख लें। 3 रोजे रख लेंगे तो ये फिदिया हो जाएगा। आपको इख्तियार है, तीनों कामों में से कोई काम कर लें, फिदिया हो जाएगा। अगर कोई काम आपने जानबूझ के किया, कुर्बानी कर दें या 3 रोजे रख लें या 6 मिस्कीनों को खाना खिला दें। इनमें से कोई काम करेंगे तो ये आपका फिदिया जो है वो अदा हो जाएगा। 5 कामों में से कोई काम भी अगर मर्द ने या औरत ने जानबूझ के अगर किया है, मसलन बहुत से लोग जो है वो सवाल करते हैं हमें जख्म हो जाते हैं चलने की वजह से, क्या अंडरवियर यूज कर सकते हैं? अंडरवियर सिला हुआ लिबास अनसिला नहीं है, जरूरत की वजह से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं कर लें, लेकिन क्या करें, फिदिया दे, फिदिया दे। जख्मी हो गए हैं, सर के बाल काट कर पट्टी करनी पड़ गई, तो सर के बाल काट रहे हैं, मजबूरी है, कटवा दें, लेकिन क्या करें, फिदिया दे। इसी तरीके से कोई भी काम मजबूरन आपने किया है तो उसका फिदिया देकर जो है वो काम जो है वो पूरा हो जाएगा। और फिदिया 3 चीज़ों में से इख्तियार है,
कि आप जो है वो जानवर ज़बह कर दें, 3 रोज़े रख लें या 6 मिस्कीनों को खाना खिला दें। ये फिदिया है महजूरात इहराम का। हमारे पास कुछ वाजिबात होते हैं, वाजिबात में से अगर कोई वाजिब रह जाए तो उसमें सिर्फ दम होता है। कोई वाजिब रह जाए तो उसमें क्या होता है? दम होता है। आगे आएगी बात, मैं दम वाजिबात जो है वो जिक्र करूंगा। ये वाजिबात जिक्र किए, वाजिबात छोड़ने का फिदिया या दम। ये इसमें हदीस में आता है, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, मन तरका शैअन मिन नुसुकिही फअलैहि दम। जिसने भी हज के कामों में से कोई काम छोड़ दिया उसके ऊपर एक दम है। यानी 3 चीजें हैं हज में, या तो अरकान हैं, या वाजिबात हैं, या मसनून चीजें हैं। ठीक है, ये 3 काम होते हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं और सुन्नतें हैं। सुन्नतें अगले आगे जिक्र करें, आगे लिखा होगा उसमें जो है वो अरकान हैं। हज के अरकान कितने हैं? 4 हैं। हज के अरकान जो है वो 4 है। नंबर 1 नियत करना, ये नहीं होगी तो हज नहीं होगा, जैसा कि मैंने मीकात से जिक्र किया, नियत करना। नंबर 2 मैदान अरफात में जाकर रुकना, ये भी रुकन है हज का। नंबर 3 जो है वो 10 ज़िलहज्जा को तवाफ़े ज़ियारत करना, 10 ज़िलहज्जा को तवाफ़े ज़ियारत करना, ये भी जो है वो हज का रुकन है। नंबर 1 नियत करना, नंबर 2 वकूफ़ अरफात, और नंबर 3 हज के दिन जो है वो तवाफ़ करना, और नंबर 4 साई करना। ये आ गया साई करना, ये है इहराम पहनकर नियत करना, मैदान अरफात में ठहरना, तवाफ़े ज़ियारत करना और सफ़ा मरवा की साई करना, ये रुकन है। ये तो काम हर सूरत में करने हैं। आप ज़ख्मी हैं, गैर ज़ख्मी हैं, तंदुरुस्त हैं, बीमार हैं, जा सकते हैं, नहीं जा सकते। ये हज के लिए जो बंदा गया है, ये काम हर बंदे ने अपना अपना काम खुद करना है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये इनमें से कोई काम भी रह गया तो हज रह गया, इनमें से कोई काम भी रह गया तो हज आपका रह जाएगा। ये अरकान, ये रुकन का मतलब है। रुकन का मतलब जिसके बगैर हज नहीं होता। उम्रे में जो है वो एक तो नियत करना है, और दूसरा जो है बैतुल्लाह का तवाफ करना है, और तीसरा साई करना है। 3 ही चीजें, उसमें 3 रुकन है, नियत करना, बैतुल्लाह का तवाफ करना और सफ़ा मरवा की साई करना। ये उम्रे में 3 रुकन। ये रह गया तो उम्रा नहीं। बहुत से लोग कहते हैं हमने तवाफ तो कर लिया था, साई नहीं की, फिर मदीना चले गए, मदीना से वापस आके दोबारा उम्रा कर लिया, पहले उम्रे का क्या बना? खत्म हो गया, हुआ ही नहीं। सफ़ा मरवा की आपने साई नहीं की है तो उम्रा नहीं हुआ। इसलिए मैं हर जगह पे कहता हूँ, अगर मसाइल का गड़बड़ हो जाए तो उसी वक्त पूछें, उसी वक्त पूछें। यहाँ से नंबर लेकर जाएं, यहाँ के उलमा का, वहाँ के उलमा का, फौरन राब्ता करें, हजरत ये मसला हो गया है, मुझे बताएं इसका क्या करना है। करीब में होगा तो मसले का हल निकल आएगा, जब दूर चला जाएगा तो मसले का हल नहीं होता। आपने नमाज पढ़ी है, 3 रकतें पढ़ की, सलाम फेर दिया, अभी आपको पता चल गया तो उसका हल है 1 रकत और पढ़ें, सजदा साहब करें, 4 रकतें पूरी होगी। 1 हफ्ते के बाद कहते हैं मौलवी साहब मुझे याद आया, मैंने तो पिछले हफ्ते नमाज पढ़ी थी तो उसमें 3 ही पढ़ी थी, अब मैं क्या करूं? अब क्या करना है? वो चारों की चारों खत्म हो गई, अब दोबारा पढ़े, 4 की 4 रकतें जो है वो दोबारा पढ़े। इसी तरीके से बाद में उम्रा सारा दोबारा करना पड़ेगा, हज सारा दोबारा करना पड़ेगा, वो पहले वाला खत्म हो जाएगा। इसलिए उसी मौका पर जो है वो आप पूछें कि ये गलती होगी, इसको कैसे तस्हीह करनी है, तो वहां पे तस्हीह करें। ये हज के वाजिबात, वाजिबात का मतलब ये है कि ये करना जरूरी है। अगर किसी वजह से रह जाए तो आप दम दे दें तो दम जो है वो गुजारा कर देगा, आपका वो काम पूरा हो जाएगा। ये हज के वाजिबात जो है वो 8 होते हैं। एक तो ये है कि नियत करनी है, रुकन है, लेकिन मीकात से नियत करना ये वाजिब है। आई समझ बात के नहीं? ये मीकात है, यहाँ से नियत करना जरूरी है। यलमलम है, जहाज यहाँ से गुजर रहा है, मक्का की तरफ जा रहा है, यहाँ से नियत करें। आपने यहाँ से नियत नहीं की, भूल गए, टाइम गुजर गया, जहाज यहाँ पे चला गया, उतर गए, एयरपोर्ट पे चले गए, आप जद्दा एयरपोर्ट पहुंच गए, मक्का पहुंच गए। आप अगर यहीं से नियत करते हैं तो आपको दम देना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ से नियत नहीं की। ये वाजिब आपने छोड़ दिया। नियत तो हो गई, रुकन तो अदा हो गया, लेकिन आपने उसकी जगह से नहीं किया, जिसकी वजह से वाजिब जो है वो छूट गया। नंबर 1। नंबर 2, हज के अरकान में से दूसरी चीज है मैदान अरफात में शाम तक रुकना। मैदान अरफात में जाना क्या है? रुकन है, हज का रुकन, उसके बगैर हज नहीं होता। फर्ज करें ये सारा मैदान अरफात है, आप यहाँ पे बैठ गए, हज नहीं होगा। 9 ज़िलहज्जा को आपको मैदान में दाखिल होना पड़ेगा, यहाँ चले जाएं, यहाँ चले जाएं, यहाँ चले, जहाँ मर्जी चले।
एक लम्हे के लिए होकर आप बाहर निकल आए हैं, आपका रुकन अदा हो गया, हज अदा हो जाएगा। लेकिन शाम तक रुकना, सूरज के गुरूब होने तक इस बाउंड्री के अंदर रहना, ये वाजिब है। अगर शाम होने से पहले कोई निकल आएगा तो उसका हज हो जाएगा, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? दम देना पड़ेगा, एक बकरा ज़बह करना पड़ेगा। वाजिब में फिदिया नहीं है, बल्कि वाजिब में क्या है? दम है। ये दूसरा वाजिब होगा। हरी समझ बात? नियत नहीं की अपनी जगह से, आगे जाकर की, तब भी दम देना पड़ेगा। मैदान अरफात में शाम होने तक, सूरज के गुरूब होने तक नहीं रुके, तब भी दम देना पड़ेगा। 2 नंबर 3 मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना, यह भी वाजिब है। अगर मुज़दलिफ़ा में रात नहीं गुजारी तो तब भी दम देना पड़ेगा। नंबर 4 में जमरात को कंकरियां मारना, चाहे 10 ज़िलहज्जा की हो, चाहे 11 की हो, चाहे 12 की हो। किसी दिन की भी कंकरियां नहीं मारी तो वाजिब आपका रह गया, आपको दम देना पड़ेगा। नंबर 5 मिना में रातें गुजारना, 11 की, 12 की और 13 की भी। अमूमन 2 रातें लाजम है और तीसरी इंसान की मर्जी है। 11-12 की रातें गुजारना, इनमें से रह गई तब भी दम देना पड़ेगा। कितने हो गए? 4 के 5 हैं? 5 हो गए मेरे। नंबर 1 मीकात से नियत करना। नंबर 2 मैदान अरफात में शाम तक रुके रहना। नंबर 3 मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना। नंबर 4 जमरात को कंकरियां मारना। नंबर 5 मिना में रातें गुजारना। नंबर 6 जो है वो बाल कटवाना अपने वक़्त पे बाल पहले कटवा दिए तब भी दम देना पड़ेगा, बाद में कटवाए तब भी दम देना पड़ेगा, बाल कटवाना। नंबर 7 तवाफ़े अलविदा करना, तवाफ़े अलविदा करना। ये 7 चीजें हैं। और नंबर 8 कौन सी चीज रहेगी? कुर्बानी करना। नहीं, कुर्बानी तो हज के वाजिबात में है, तो ठीक है, वाजिबात में शुमार कर लें, ठीक है। हज के वाजिबात में कुर्बानी करना, कुर्बानी भी वाजिब करना। ये 8 चीजें जो हैं, इनमें से कोई काम रह गया तो आपको दम देना पड़ेगा। इनमें से कोई काम रह गया तो दम देना पड़ेगा। फिर दोबारा देख लें, मीकात से नियत करना, मैदान अरफात में रात गुजारना, ये शाम तक रुके रहना, और मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना 3। नंबर 4 जमरात को कंकरियां मारना। नंबर 5 कुर्बानी करना। नंबर 6 बाल कटवाना। नंबर 7 मिना के अंदर 11 और 12 की रात गुजारना। और नंबर 8 अलविदाई तवाफ करना। ये 8 चीजें हैं जिनमें फिदिया जो है वो क्या है? दम देने का पड़ता है। आपको बकरा ही ज़बह करना पड़ेगा। अगर कोई काम इनमें से रह जाएगा तो फिर हज पूरा होगा, नहीं तो आपका हज पूरा नहीं होगा। ये हमारे वाजिबात और अरकान हो गए। सुन्नतें जो है वो तो बहुत सारी हैं, वो इंशाल्लाह डिटेल से मैं जिक्र करूंगा। वो करेंगे तो अजर मिलेगा, ना करेंगे तो सवाब से महरूम हो जाएंगे, लेकिन आपका उम्रा और हज अदा हो जाएगा। उम्रे में सिर्फ जो है वो वाजिब है अपने मीकात से नियत करना और बाल कटवाना। बाल 2 ही वाजिब हैं, इनमें से कोई रह जाएगा तो दम देना पड़ेगा। बाकी चीज़ें जो है वो महजूरात हैं, वो मैंने जिक्र कर दी कि ये हराम की पाबंदियां हैं। इन पाबंदियों में से कोई काम गलत करेगा तो इंसान फिदिया दे दे। ये हमारा एक मरहला जो है, 2 मरहले तकरीबन मुकम्मल हो गए कि इहराम की मुखालफत की है तो उसमें फिदिया देना पड़ेगा, जो 3 चीज़ों में से इख्तियार है। अगर वाजिबात में से कोई वाजिब छोड़ा है उसमें दम देना पड़ेगा। अगर रुकनों में से कोई रुकन छोड़ दिया है तो हज इंसान का अदा नहीं होगा जब तक वो रुकन ना अदा कर ले। अगर वक़्त मौजूद है तो फौरन अदा कर लें, अगर वक़्त गुजर गया है तो आपको अगले साल दोबारा हज करना पड़ेगा। मसलन तवाफ़े ज़ियारत रुकन है, आप उस दिन नहीं कर सके अगले दिन कर लें, 2 दिन बाद कर लें, 3 दिन बाद कर लें, हज आपका सही हो जाएगा। वकूफ़ अरफात, अरफात में ठहरना, ये सिर्फ 9 ज़िलहज्जा के साथ खास है। 9 ज़िलहज्जा के दिन चले गए तो हज अदा हो गया, 9 ज़िलहज्जा का दिन गुजर गया तो रुकन ख़त्म हो गया, आपका हज ही ख़त्म हो गया, वो आपको अगले साल फिर करना पड़ेगा। ये माना है रुकन मालूम करने का। ये इसलिए डिटेल बतलाई है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कौन सी चीज़ बहुत मुहिम है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, और दूसरी चीज़ उससे थोड़ी सी कम मुहिम है उसके लिए भी कोशिश करना कि ये भी ना छूट जाए। और तीसरी चीज़ सुन्नतें हैं, वो जितना आप गुड़ डालते चले जाएंगे उतना मीठा होता चला जाएगा। जितनी भी सुन्नतों पर बंदी करेंगे इंशाल्लाह अजर जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये हो गया, आपने जो है वो जहाज़ में बैठकर तलबिया पुकार लिया, इहराम की पाबंदियों का ख्याल रख लिया। उसके बाद जो है वो आप चलते हुए तलबिया पुकारते हुए बैतुल्लाह में पहुँच गए। तलबिया जो है वो बहुत ज़रूरी है पूरे उम्रे में, बैतुल्लाह पहुँचने तक और 8 ज़िलहज्जा से फिर हज ख़त्म होने तक 10 ज़िलहज्जा तक तलबिया ही तलबिया पुकारना। कोई और जिक्र भी कर सकते हैं लेकिन तलबिया पुकारना सबसे अफजल अमल है।
क्यों अफजल अमल है? इसलिए कि मैं समझता हूँ हज का मेन मकसद क्या है, तलबिये का मफहूम इंसान के दिल और दिमाग में उतर जाए। इसलिए कहा कि कसरत से पढ़ो। क्या माना है इसका? माना सुन लीजिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसका माना क्या है? या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, आसान लफ्जों में। ला शरीक लक लब्बैक, या अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है, मैं हाजिर हूँ। इन्नल हम्दा वन नेमता लका वल मुल्क, तीन चीजें जिक्र की, इन तीनों चीजों पे गौर कर लीजिए। इन्नल हम्दा, या अल्लाह तमाम तारीफें, वन नेमता तमाम इनामात फजल, लका वल मुल्क वो सारे तेरे हैं, और बादशाहत भी क्या है? सारी तेरी है। ला शरीक लक, इन चीजों में तेरा कोई शरीक नहीं। तीन चीजें बोली, नेमतें, तारीफें और बादशाहत, सारी की सारी तेरी है। तारीफें तेरी हैं, क्यों तेरी तारीफें हैं? या अल्लाह इस कायनात में जो भी खूबसूरती है वो सारी तेरी वजह से, किसी का कोई कमाल नहीं, तेरा कमाल है। खूबसूरत इंसान बनाया तो तेरा कमाल, आसमान जमीन बनाए खूबसूरत तो तेरा कमाल। इंसान जो कुछ बेहतरीन चीज बनाता है वो भी तेरा कमाल। ये हमने बेहतरीन चीज इंसान ने बनाई है, वो कंप्यूटर उधर चल रहा है, ये स्क्रीन इधर बड़ी हो गई, हमें इधर बैठे बैठे जो है वो बड़ी स्क्रीन नजर आ रही, ये इंसान ने बनाया। लेकिन ये कमाल किसका है? अल्लाह ताला का। इंसान का कोई कमाल। एक आदमी है, उसका दिमाग काम नहीं करता, वो ऊट पटांग बातें करता है, उसकी बात समझ ही नहीं आती वो क्या कह रहा है। और एक आदमी इस तरह के काम करता है, ये किसने तौफीक दे? अल्लाह ताला। या अल्लाह ये इंसान की भी जो खूबियां वो भी तेरी हैं, इस वजह से तमाम तारीफें तेरी हैं, किसी की कोई तारीफ नहीं, तेरी तारीफ है। दूसरा नेमतें, या अल्लाह नेमतें सारी तेरी हैं। तूने हमें इंसान बनाया, इस्लाम की तौफीक दी, सेहत दी, औलाद दी, बीवी बच्चे दिए, कारोबार दिए। या अल्लाह हत्ता के तूने हमें हज पे बुलाया, ये भी तेरी नेमत है। या अल्लाह इस नेमत में भी तेरा कोई शरीक नहीं। लोग कहते हैं ना कि ये सब तुम्हारा कर्म है या रब, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा कर्म है आका, के बात अब तक बनी हुई है। आका से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेते हैं, ये गलत है, जुमला सही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ऊंची हस्ती है, बहुत ऊंचा मुकाम है, बहुत फजाइल हैं, बहुत मनाकिब हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वाली सिफात जो है वो आपके अंदर मौजूद नहीं है। कायनात के अंदर कर्म जो है वो अल्लाह का होता है, नबी का नहीं होता। मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ, या अल्लाह ये हज पे भी बुलाया है तो किसने बुलाया है? तूने बुलाया। तू ना बुलाता तो हम नहीं आते, तेरा कोई शरीक नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना से मक्का से मदीना चले गए, रोते हुए गए, या अल्लाह ये बैतुल्लाह है, इसको छोड़ने को जी नहीं चाहता, लेकिन मुशरिकीन ने मक्का ने क्या कर दिया? मजबूर कर दिया, तो आप छोड़कर चले गए। फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक उम्रा करने का मौका नहीं मिला। हज तो बहुत दूर की बात है, उम्रा करने का भी मौका नहीं मिला। 6 साल के बाद अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाया कि आप बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं और सर मुड़वा रहे हैं। आपने सुबह उठकर सहाबा को ख्वाब बयान कर दिया। सहाबा ने कहा नबियों का ख्वाब सच्चा होता है, तो कहा चलो भी तैयारी करो, नबी को ख्वाब है, इसका मतलब उम्रा करने जाना है। आपने उम्रे की तैयारी की और 1400 सहाबा को लेकर मक्का रवाना हुए। मक्का के करीब पहुंचे हुदैबिया जगह पर, वहां पे मुशरिकीन मक्का आ गए, उन्होंने आकर रोक दिया, रुक जाओ आगे नहीं जा सकते। लड़ाई होने लगी, बास मुबासा हुआ, बिल आखिर सुलह हो गई। मुशरिकीन मक्का ने कहा इस साल वापस चले जाओ, अगले साल उम्रा कर। आपने उनकी ये शर्त मान ली, सहाबा को लेकर आप वापस आ गए। हजरत उमर लड़ने लगे, या रसूलल्लाह हम उम्रा करने गए हैं, कोई गलत काम तो नहीं करने गए, हमें क्यों नहीं करने दिया जा रहा? आपने फरमाया उमर खामोश रहो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, कोई बात नहीं। इन्होंने शर्त मनवाई है, मान ली। आप 6ठे साल भी उम्रा ना कर सके और बैतुल्लाह के करीब होकर वापस आ गए। 1400 सहाबा किराम भी वापस आ गए। क्या मतलब निकला? या अल्लाह यहाँ पे तू बुलाता है तो कोई आता है, अगर तू ना बुलाए तो तेरा नबी भी
नहीं आ सकता, तेरा नबी भी नहीं आ सकता, और किसी ने क्या आना है? या अल्लाह तू ही इजाजत देता है अपने नबी को भी और दूसरों को भी। इसलिए इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क का माना क्या है? ये सब तुम्हारा करम है या रब के बाद अब तक बनी हुई। आका की जगह पे या रब का लफ्ज बोल, या अल्लाह ये तेरा करम है, अगर तेरा करम ना हो तो कभी ना आता। अल्लाह ने कहा यही तलबिये से माना सीख लो, इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क। या अल्लाह तारीफें भी तेरी हैं, इनामात और एहसानात भी तेरे हैं। या अल्लाह बादशाहत भी और कायनात में तसर्रुफ और हुक्म भी तेरा ही चलता है, किसी का नहीं चलता। ला शरीक लक, इसमें कोई शरीक नहीं है। बार बार कहो, से बार कहो और कहते चले जाओ हत्ता कि दिल और दिमाग में ये कलमा जो है वो पुख्ता हो जाए, ये सब तुम्हारा कर्म है या रब के बाद अब तक बनी हुई है। तो ये अगर अकीदा बन जाए तो इंसान को हज का मकसद हासिल हो जाता है। अगर हज करने के बाद भी ये नजरिया ना बन सका तो हज का कोई फायदा, उम्रे का कोई फायदा। तो ये तलबिया पुकारते हुए आप जो है वो मक्का में पहुंच जाए। मक्का में पहुंचने के बाद अपना सामान वगैरह होटल में रखें, खाना खाएं और मक्का में दाखिले से पहले गुस्ल करना मसनून है। अगर मौका हो तो गुस्ल कर ले, ना तो ना सही होटल में जाके गुस्ल कर लें, वुजू करें और वुजू करके जो है वो बैतुल्ला में आ जाए। याद रहे यहाँ पे एक बात, वो खवातीन जो हज में जाती हैं, ज़ाहिर बात है फैमिली के साथ लोग जाते हैं, मसला उनके साथ भी पेश रहता है। अगर उनके मखसूस अय्याम शुरू हो जाए, उन्होंने क्या करना है? मीकात पे हमने नियत करनी थी, क्या वो भी नियत करें? हाँ, वो भी नियत करें। मेंसेस अगर शुरू हैं तब भी नियत करें, मीकात पे नियत करें, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन कहें और आगे मक्का में चले जाएं। मर्द भी पहुंच गए, औरतें भी पहुंच गई। अगर वो पाक हो गई हैं, गुस्ल करें और जाकर मक्का में तवाफ कर लें। अगर नहीं पाक हुई तो होटल में इंतजार करें, मर्द जाकर अपना उम्रा मुकम्मल कर लें, औरतें इंतजार करें। जिस वक्त वो पाक हो जाएं उस वक्त गुस्ल करके वो क्या करें? अपना उम्रा करें। उनका इहराम मौजूद है, नियत मौजूद है, वो खत्म नहीं होगी। तो ये औरतों के लिए मसला है। तो आप जो है वो फारग हो गए, गुस्ल कर लिया, वुजू कर लिया, उसके बाद जो है वो आप बैतुल्ला चले जाए। तो आप बैतुल्ला में जो है वो पहुंच गए। बैतुल्ला में पहुंचने के बाद जो है आप जो है ये सामने वाला आपका कोना नजर आ रहा है, ये जो है वो हजर अस्वद वाला कोना है। ये हजर अस्वद वाला कोना है, यहाँ पे जो है वो आप इसके सामने पहुंच जाए। इसके सामने पहुंचने के बाद हजर अस्वद में जब तवाफ शुरू करना है तो 3 काम है। 3 कामों में से कोई एक काम कर ले। आप जो हजर अस्वद को बोसा दें, उसके ऊपर अपना मुंह लगाएं और बोसा दे लें। ये मुमकिन नहीं, अपना हाथ लगाएं और फिर हाथ को बोसा दे लें। ये भी मुमकिन नहीं तो हजर अस्वद की तरफ किनारे में सामने खड़े होकर इस तरीके से इशारा करें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ये तीनों काम करने से पहले बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह दें तो ये इशारा कर दें, और इशारे करने के बाद हाथ को बोसा नहीं देना। अक्सर लोग जो है वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ये बोसा कर देते हैं। ये नहीं है। बोसा सिर्फ उस वक्त है जब आप बराह रास्त हजर अस्वद बोसा दें या हाथ लगाएं और हाथ लगाकर बोसा दें। इशारा करना है तो दाएं हाथ से इशारा करें और आगे गुजर। यहाँ से आपका तवाफ शुरू हो जाएगा। और याद रहे कि तवाफ करने से पहले मर्द हजरात जो है वो अपना दायां कंधा जो है वो क्या करें? नंगा करें, चादर नीचे से निकाल कर ऊपर डाल। ये इस्तिबा है। ये दायां कंधा जो है वो नंगा किया हुआ है, ये इस्तिबा की शक्ल है। उम्रा शुरू करने से पहले, तवाफ शुरू करने से पहले तो जो है वो बैतुल्ला के सामने आए और ये अपना दायां कंधा नंगा करें और 3 कामों में से एक काम जौन सा मुमकिन है वो कर लें और आगे चल पड़े। ये बैतुल्ला के सामने आ जाए। ये पहले ज़माने में तो ये निशान लगा हुआ था, अब ये निशान मिटा दिया गया। लोग यहाँ पे खड़े हो जाते थे तो धक्कम पेल होती थी, रश बन जाता था, तो इस वजह से उन्होंने निशान ही ये ख़त्म कर दिया, ये लाइन ख़त्म कर दी। अब जो है आप अंदाजे से ही खड़े हो सकते हैं। या तो हजर अस्वद को बोसा दें या फिर उसको हाथ लगाएं और हाथ लगा के बोसा दें, या इस लाइन के सामने खड़े होकर ऐसे इशारा करें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और फिर यहाँ से आगे रवाना हो जाए। यहाँ से आपका तवाफ शुरू हो जाएगा। तवाफ में पहले चक्कर, दूसरे चक्कर, तीसरे चक्कर की कोई दुआ नहीं। जो उनसी दुआ पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, जिक्र करना चाहें आप कर सकते हैं, जो भी मांगना चाहें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तलबिया ख़त्म कर दें। उम्रे में जब बैतुल्ला पहुँच जाए तलबिया ख़त्म, उसके बाद जिक्र व अस्कार शुरू कर लें। तो जौन सा जिक्र, जौन सी दुआ मांगना चाहें मांगे। यहाँ से पहले 3 चक्कर जो हैं, 1, 2 और 3 चक्कर, इसमें रमल करना मसनून है। रमल कहते हैं थोड़ा सा दौड़ने को।
इस तरीके से जो है वो पहलवानों की तरह दौड़ना जो है ये मसनून है अगर मुमकिन हो। लेकिन हज के दिनों में रश बहुत ज़्यादा होता है, मुमकिन नहीं होता तो कोई हर्ज नहीं, आम चाल चल पड़े। अगर जगह खाली हो तो दौड़ पड़े, ना खाली हो तो आहिस्ता चले। तो ये चक्कर लगाएं। ये चक्कर लगाते हुए बेशक ये मुकाम इब्राहिम है, इसके आगे से गुजर जाएं, इसके पीछे से गुजर जाएं, कोई मसला नहीं। ये आगे हतीम है, ये आपको थोड़ा सा निशान नजर आ रहा है, ये जो है वो हतीम का निशान है। ये इसके अंदर से नहीं जाना, इसके बाहर से जाना है। हतीम के बाहर से जाना है, क्यों? इसलिए कि हतीम जो है वो बैतुल्लाह का हिस्सा है। हतीम बैतुल्लाह का हिस्सा है और तवाफ बैतुल्लाह के अंदर से नहीं करना बल्कि बाहर से करना है, बाहर से करना है। तो ये चलते हुए जो है वो आप ऊपर से होते हुए जो है इस तरफ में आ जाए। ये हजर अस्वद वाला कोना है और ये पीछे वाला कोना जो है इसको रुकने यमानी बोलते हैं। रुकने यमानी, रुकने यमानी से लेकर यहाँ पे जब आए तो इस कोने को भी हाथ लगाना मसनून है। कुछ नहीं पढ़ना, बस हाथ लगाना। गुजरते हुए जब इस कोने के पास से गुजरे तो इसको ऐसे हाथ लगाएं। अगर रश है तो हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं, ऐसे आगे चले जाए। इस हाथ लगाने को अमल को हम इस्तिलाम कहते हैं। ये असल में इस्तिलाम है, हाथ लगाना, अलमस्सु बिल यद, हाथ के साथ छूना, ये इस्तिलाम है। तो इसको हाथ लगाएं और आगे आ जाए। नई जगह रश है तो दूर से ऐसे ही गुजर जाए। यहाँ से लेकर इस कोने तक यहाँ पे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकिना अज़ाबन नार, ये दुआ पढ़ना जो है वो मसनून है। मुसलसल ये दुआ यहाँ तक पढ़ें। जब यहाँ पे आ जाएंगे तो आपका एक चक्कर पूरा हो जाएगा। दूसरे चक्कर में फिर वही काम करें, बराह रास्त बोसा दें, नहीं मुमकिन हाथ लगाकर बोसा दें, नहीं मुमकिन तो हाथ से इशारा करें। अब बिस्मिल्लाह नहीं कहना, सिर्फ अल्लाह अकबर कहें, अल्लाह अकबर। पहले चक्कर में बिस्मिल्लाह कह दें, बाकी चक्करों में सिर्फ अल्लाह अकबर कहें और अल्लाह अकबर कहकर जो है वो आगे गुजर दें। ये आपका एक चक्कर हो गया। दूसरा चक्कर भी इसी तरह, तीसरा चक्कर भी ऐसे ही, और चौथा और पांचवा और छठा और सातवां चक्कर भी ऐसे। यहाँ पे जब आएंगे तो आपके 7 चक्कर जो है वो पूरे हो जाएंगे। 7 चक्करों में कभी शक पड़ जाता है मैंने 6 लगाए हैं कि 7 लगाए, तो उसमें क्या करें? 6 में आपको यकीन है, 7वां चक्कर दोबारा लगा लें। 6 तो आपके पूरे हो गए, 7वें में शक पड़ा है, 7वां चक्कर दोबारा लगा लें। तो 7 चक्कर पूरे करने के बाद उसके बाद जो है वो आप कंधा ढांप लें और ये मुकाम इब्राहिम है, इसके पीछे आ जाए, इसके पीछे किसी जगह पे आ जाए। वहां पे आकर 2 रकत नमाज अदा करें। 2 रकत में, पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकत में कुल वल्लाहु अहद, ये सूरतें पढ़ना मसनून है सूरत फातिहा के साथ। अगर पीछे जगह ना मिले, इसके पीछे जगह नहीं मिलती तो कहीं भी बैतुल्लाह में किसी जगह पे आप खड़े हो जाए, आगे पीछे दाएं बाएं किसी जगह पे भी खड़े होकर 2 रकत नमाज अदा कर लें, इंशाअल्लाह ये तवाफ की रकतें हो जाएंगी। याद रहे ये 2 रकतें हर तवाफ का हिस्सा हैं, ठीक है? इस बात को याद रखिए, ये मेरी बात सुन रहे हैं? 2 रकतें हर तवाफ का हिस्सा, उम्रे का तवाफ, हज का तवाफ, नफली तवाफ, कोई भी तवाफ करें तो हर तवाफ में 2 रकतें अदा करना जो है ये तवाफ का हिस्सा है, ये अदा की जाती है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि उम्रे के बाद 10 ज़िलहज्जा को जो तवाफ करना उसमें भी 2 रकतें पढ़नी है, तवाफ़े विदा करना उसमें भी 2 रकतें पढ़नी है, नफली तवाफ करना उसमें भी पढ़नी है। जी हाँ पढ़नी, एक ही जवाब है, जी हाँ पढ़नी, सब जगह पे पढ़नी। जब तवाफ करेंगे तो आपने 2 रकतें भी पढ़नी। 2 रकतें पढ़ने के बाद उसके बाद जो है आप जमजम के पानी पे चले जाए। ये है जमजम का, ये चश्मा है, ये पानी की शक्ल है। पुराने ज़माने में जमजम का कुआं था तो नज़र आता था, पानी बहता हुआ निकलता था पत्थरों से, फिर उसके बाद कुआं बना दिया गया, ऊपर चला गया, नीचे नज़र आता था, फिर उसमें मोटरें लग गई, फिर अब वो भी गायब कर दिया गया। अब जो है यही ले लें, कूलर लगे हुए हैं या वहाँ पे कंटेनर लगे हुए हैं पानी के, तो वहाँ पे जाकर जो है वो पानी पिए, यानी उम्रा करने के बाद, तवाफ करने के बाद पानी पिए जमजम का। जमजम का पानी जो है वो माओ जमजम लिमा शुरिबा लहू, जिस मकसद के लिए आप पिए वही मकसद हल होता है। तो नीयत अच्छी करके जमजम का पानी पिए, जिस्म पे लगाएं, सर पे डालें, कोई हर्ज नहीं, लगाया जा सकता है, वुजू भी किया जा सकता है, ज़रूरत पड़े तो पानी मिल जाए तो इंसान नहा भी सकता है। आप सबसे साबित है आपने जमजम के पानी से वुजू किया, तो लिहाजा ये इस्तेमाल करने में और तबर्रुक लेने में कोई हर्ज नहीं। ये मुकाम इब्राहिम है, ये आपका मुकम्मल नक्शा आ गया, ये हतीम है। ये तवाफ करना है तो आपने इसके पीछे से करना है, इसके आगे से कर लें, इसके पीछे से कोई मसला नहीं, यहाँ से अंदर से नहीं दाखिल होना।
उसके बाद जो है पानी पीने के बाद अगर मुमकिन हो तो हजर अस्वद पे चला जाए, अगर मुमकिन हो, अमूमन मुमकिन नहीं होता तो हजर अस्वद को जाकर इस्तेलाम करना, हाथ लगाना और हाथ को बोसा देना ये मसनून है, या बराह रास्त बोसा देना मसनून है, लेकिन इतना काम होता नहीं तो लिहाजा वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं। पानी पिए और सफ़ा पहाड़ी पे आ जाए। सफ़ा पहाड़ी की ये तस्वीरें हैं, ये पुराने ज़माने की तस्वीर है, सबसे पे आ जाए। ये सफ़ा पहाड़ी है और ये मरवा पहाड़ी है। ये आप पे सफ़ा पहाड़ी पे आ जाए, बैतुल्ला से निकलकर सफ़ा पहाड़ी पे जब आप आएंगे तो वहाँ पे जाकर आपने जो है वो 4-5 काम करने हैं। नंबर 1, सफ़ा पहाड़ी के करीब चढ़कर जो है 3 दफ़ा अल्लाह अकबर कहें, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नंबर 2, ये कहें मैं भी वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ से अल्लाह ने शुरू किया, अब्दउ बिमा बदा अल्लाहु बिही। नंबर 3, आयत मुबारका पढ़ें, इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। नंबर 4, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ये पढ़ें। नंबर 5, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु, ये 3 दफ़ा पढ़ें। ये 5 काम जो है बैतुल्ला के ये सफ़ा पहाड़ी के ऊपर चढ़कर जो है वो करें। सफ़ा पहाड़ी पे चढ़ सकते हैं, चढ़कर, नहीं तो उसको करीब खड़े होकर जहाँ भी आपको मौका मिलता है वहाँ पे ये 5 काम करें। फिर उसके बाद छठा काम करना है, बैतुल्ला की तरफ रुख करके इधर को मुंह करके हाथ उठाकर दुआ मांगे, हाथ उठाकर दुआ मांगे। ये भी नक्शा है, ये भी नक्शा है, ये भी सफ़ा मरवा ही है, सफ़ा और मरवा, यहाँ से भी सफ़ा और मरवा। तो इस कंडीशन में आपके पास आएगा। तो सफ़ा पहाड़ी के ऊपर ये 5 काम करें। 5 काम करने के बाद छठा काम दुआ मांगें। दुआ मांगने के बाद ये मरवा की जानब रवाना हो जाए। मरवा की जानब रवाना होंगे तो ये दरमियान में लाइटें लगी हुई हैं, सब्ज़ रंग की लाइटें हैं, थोड़ी सी जगह है, वहाँ पे दौड़ना मसनून है, इसलिए कि अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम वहाँ पे दौड़ती रही पानी की तलाश में। वो अमल इतना प्यारा और महबूब लगा, अल्लाह ताला ने हाजियों के लिए उसको मसनून कर दिया कि तुम भी दौड़ो, जो भी दौड़ सकता है यहाँ पे दौड़े। और फिर जो है यहाँ पे भी आम चाल में चले और यहाँ से लेकर आम चाल तक चले, सादा चाल में चले, और दुआ जो मर्जी पढ़े, जौन सी भी दुआ जो पढ़ना चाहता है पढ़ता रहे, कोई मसला नहीं है। तो अपने लिए दुआएं मांगता रहे, बच्चों के लिए जो भी मांग सकता है मांगे। मरवा पे पहुंच जाए, मरवा पे पहुंचने के बाद वही काम करे जो सफ़ा पे किए। 2 कामों को निकाल दे, 2 कामों को निकाल दे। एक तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से अल्लाह ने शुरू किया, ये कहना नहीं है। दूसरा, आयत नहीं पढ़नी, बस पहली दफ़ा आयत पढ़नी। बाकी के 4 काम उसी तरह करें। 4 काम कौन से हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर 3 दफ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर 3 मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु 3 दफ़ा, 3 काम। और चौथा बैतुल्ला की तरफ मुंह करके दुआ मांगो, 4। ये मरवा पे 4 काम करें तो आपका एक चक्कर जो है वो पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद मरवा से सफ़ा की तरफ आ जाए तो उसी तरीके से सफ़ा पे पहुंच जाएं और सफ़ा पे भी 4 काम करें। 5 पहले 6 पहले किए थे, दूसरे चक्रों में 4 करने, यहाँ पे आकर 2 चक्कर, फिर सफ़ा से मरवा पे 4 काम करें और आपके 3 चक्कर, और मरवा से सफ़ा तक 4, और सफ़ा से मरवा तक 5, और मरवा से सफ़ा तक 6, और सफ़ा से मरवा तक 7। ये 7 चक्कर आपके पूरे हो गए और 4 काम उसी रूटीन से जो है वो करते रहे। मरवा पे करने के बाद उसके बाद जो है वो बाल कटवा दें, अपने सर के पूरे बाल कटवा दें, बाल कटवा दें पूरे सर के जो है वो बाल कटवा दें कैंची से या उस्तरे के साथ बाल मुड़वा दें। और ख़वातीन जो है अपने सर की चोटी से थोड़े से बाल पकड़ कर 1 कोरे के बराबर जो है 1 इंच के बराबर वो बाल कैंची से काट दे, खुद काट दे, शौहर काट दे, किसी से कटवा ले, कोई मसला नहीं, तो वो भी हलाल हो जाए। ये उम्रा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। ये उम्रा जो है आपका मुकम्मल हो गया, तवाफ भी हो गया, साई भी हो गई और बाल भी कटवा लिए। उम्रा करने के बाद इंसान हलाल हो गया। हलाल होने के बाद इंसान जो है अगर तो मदीना में जाना है ठीक है, अगर मदीना में नहीं जाना तो 8 ज़िलहज्जा तक मक्का में तमाम पाबंदियाँ ख़त्म। आप सारे काम मक्का में रहकर कर सकते हैं, खुशबू भी लगा सकते हैं, बाल भी काट सकते हैं, नाखून भी काट सकते हैं, सिला हुआ लिबास भी पहन सकते हैं, सर भी ढांप सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, अज़दवाजी तल्लक़ात भी कायम कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं, तमाम पाबंदियाँ जो है वो ख़त्म।
अगर मदीना में जाना है तो मदीना चले जाएं, वहाँ 6 दिन 7 दिन 8 दिन जितने भी रहना है 10 दिन गुजारें, और गुजार के जब मक्का की तरफ आना है तो दोबारा मदीना के मीकात से इहराम बांधें और मक्का में आकर क्या करें, उम्रा करें। उसी तरीके से जैसे मैंने उम्रा बतलाया, वो आपका नफली उम्रा हो जाएगा। पहला उम्रा हज का हो जाएगा और दूसरा जो है वो आपका नफली हो जाएगा। ये उम्रा करने के बाद फिर आप हलाल हो गए। हलाल होने के बाद दूसरे उम्रे में भी तवाफ के साथ रखते भी पड़नी है और बाल भी कटवाने हैं। ये भी सवाल बार बार होता है, बाल फिर कटवाने हैं तो उम्रा दोबारा नहीं किया तो दोबारा नहीं करना, सारा कुछ दोबारा करना है। तवाफ भी दोबारा करना है, साई भी दोबारा करनी है, बाल भी दोबारा कटाना है, सारे काम दोबारा करने। उम्रा करके आप फारग हो गए। अब जो है 8 ज़िलहज्जा को, 8 ज़िलहज्जा तक आप फारग हैं। 8 ज़िलहज्जा को आप नहाएं और इहराम पहने और तलबिया पुकारें, लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन, लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन। पहले हमने कहा था लब्बैक अल्लाहुम्मा उमरतन, अब कहें लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन। तो हज का तलबिया पुकारें, फिर उसके बाद तलबिया पुकारें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये तलबिया पुकारें और मिना की तरफ रवाना हो, मिना की तरफ जो है वो रवाना हो जाए। तलबिया पुकारते हुए मिना की तरफ चले जाए। ये बोर्ड लगा हुआ है, बिदाया तो मिना लिखा हुआ, मिना का आगाज। तो इस बोर्ड के अंदर चले जाना है। 8 ज़िलहज्जा को आपने तलबिया पुकारते हुए इस बोर्ड के अंदर चले जाना है। आपके खेमे हैं, खेमों में चले जाएं और यहीं पे मस्जिद है। ये मस्जिद जो है मस्जिद खैफ है। ये मिना का शक्ल भी देख ली, खैफ भी देख लिया, खेमे भी आपने देख ली। खेमे में रहे खेमे में चले जाएं, जिसके पास जगह नहीं मस्जिद खैफ में चला जाए, नमाजें मस्जिद खैफ में पढ़ लें, या आप जो है वो अपने अपने खेमे में पढ़ लें, जहाँ मौका मिले पढ़ लें। तो यहाँ पे मिना में आपने 8 ज़िलहज्जा को जाना है। अमूमन हाजियों को एजेंट हजरात साथ को ले जाते हैं, रात को ही ले जाते हैं, चले जाए उनके साथ, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अकेला बंदा जा नहीं सकता तो हज खराब हो जाएगा। उनके साथ जाना मजबूरी है। लेकिन 8 ज़िलहज्जा को आप तलबिया ना पुकारें, 7 ज़िलहज्जा को तलबिया ना पुकारें, उनके साथ इहराम बांधें, नियत ना करें, चले जाए। सुबह जब वहाँ पे हो 8 ज़िलहज्जा 7 बजे 8 बजे सूरज निकलने के बाद उस वक्त तलबिया पुकारें, लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। ये तलबिया पुकारें ताकि आपका 8 ज़िलहज्जा को हज शुरू हो जाए। तो 8 ज़िलहज्जा को खेमे में आ जाएं, आपके जो खेमे में चले जाएं। तो यहाँ पे आपने 5 नमाजें पढ़नी। ये 8 ज़िलहज्जा का दिन है। जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की, ईशा की और अगले दिन फजर की। ये 5 नमाजें मिना में पढ़ते हैं और सारी की सारी नमाजें 2-2 रखते करके पढ़ते हैं। जोहर की भी 2 रखते हैं, असर की भी 2 रखते हैं, मगरिब की 3 रखते हैं, ईशा की 2 रखते हैं, फजर की भी 2 रखते हैं। फजर की सुन्नतें भी पढ़ लेते हैं, फजर की सुन्नतें पढ़ लेते हैं और ईशा के वितर भी पढ़ लेने चाहिए। ईशा के वितर भी पढ़ लेने चाहिए, इसलिए कि मौजूद है कि वितर जो है वो सुन्नत मुअक्कदा है, तो लिहाजा ये नहीं छोड़ने चाहिए, बाकी सुन्नतें छोड़ दें। तो जोहर की 2 रखते हैं जोहर के वक़्त में, असर की 2 रखते हैं असर के वक़्त में, मगरिब की नमाज मगरिब के वक़्त में 3 रखते हैं और ईशा की नमाज 2 रखते हैं और 1 वितर या 3 वितर जो भी आप पढ़ना चाहें। और उसके बाद बेशक रात सो जाए, रात को उठ के नफल पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, कोई मसला नहीं, पढ़ सकता है। तो मिना में रात गुजारें, सुबह को जो है वो फजर हो जाए, फजर की नमाज मिना में पढ़ें, खेमे में या मस्जिद में। नमाज पढ़ने के बाद जब सूरज तुलू हो जाए उस वक्त जो है वो आप आगे अरफात के लिए रवाना हो जाए, तलबिया पुकारे और अरफात के लिए चले जाए। एजेंट हजरात उनकी जो टाइमिंग है आप उनके साथ जिस वक्त भी जाना चाहें चले जाए। तो अरफात के लिए रवाना हो जाए, तलबिया पुकारें और 9 ज़िलहज्जा को अरफात में रहना। ये अरफात का मैदान है और ये मस्जिद है, मस्जिद खैफ जिसको मस्जिद नमरा जिसको बोलते हैं, ये मस्जिद नमरा है। इसके अंदर ये रेड लाइन लगी हुई है, ये इधर मक्का है और अरफात का मैदान उधर से। ये रेड लाइन से बाहर जो है ये अरफात से बाहर है। आधी मस्जिद का हिस्सा जो है वो अरफात से बाहर है और आधी मस्जिद जो है वो अरफात के अंदर है। असल अरफात जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और ये सारा पीछे अरफात है, ये सारी हिस्सा जो है अरफात से बाहर है। मसनून ये है, सुन्नत है, ये बात जरा गौर से सुन लें। मसनून ये है कि जोहर से पहले वाला वक़्त यहाँ पे गुजारा जाए,
यहीं पे खुतबा सुना जाए, यहीं पे नमाज पढ़ी जाए और नमाज पढ़ के इंसान ये बाउंड्री के अंदर दाखिल हो जाए। ये मसनून है, लेकिन एजेंट हजरात पहले ले जाते हैं तो लिहाजा यहाँ पे रहना मुमकिन नहीं होता। कोई हरज नहीं, आपके खेमे हैं यहाँ पे पीछे, ये पीछे खेमे हैं सारे, जहाँ भी आपको ले जाएं वहाँ पे आप खेमों में गुजार लें, कोई हरज नहीं। अगर कोई आदमी अकेला हो और ऐसा कर सकता हो कि नमाज भी यहाँ पे पढ़े, खुतबा भी यहाँ पे सुने और नमाज पढ़ने के बाद अंदर आए, तो ये अच्छी बात, ये मसनून अमल है। ना कर सके तो कोई हरज नहीं। तो आज के दिन में 9 ज़िलहज्जा को आपने खुतबा सुनना है। इमाम का खुतबा मस्जिद में बैठ के सुन लें, नहीं तो खेमे में मोबाइल ऑन कर लें, उसमें चल जाता है वो चला लें, वो खुतबा सुन लें। खुतबा सुनने के बाद इमाम जो दूर होता है, दरमियान में फासला बहुत ज्यादा होता है, तो अपनी नमाज पढ़ लें। खेमे में एक आदमी जमात करवा ले तो जोहर के वक्त में जोहर की 2 रकतें और असर की भी 2 रकतें इकट्ठी पढ़ लें। पहले 2 रकतें पढ़ के सलाम फेर दें, फिर 2 रकतें असर की भी पढ़ लें और सलाम फेर दें। तो ये 4 रकतें जोहर और असर की इकट्ठे पढ़ते हैं, ये मसनून है। आमतौर पर लोग समझते हैं ये मुसाफिरों के लिए, ये मुसाफिरों के लिए नहीं, ये हाजियों के लिए। जो हज पे आया है वो अरफात के मैदान में दोनों नमाजें जमा भी करेगा और कसर भी करेगा। लोगों को प्यार और मोहब्बत से बतला दें, कोई मानता है ठीक है, नहीं मानता तो बास मुबासा करने की जरूरत नहीं, वो उसकी मर्जी, वो जैसे करना चाहता कर। आपको बतला रहा हूँ कि ये सुन्नत है, आपने भी किया, तमाम हाजियों ने भी किया, ऐसे ही करना चाहिए। जोर की 2 रकतें पढ़ लें, असर की 2 रकतें पढ़ लें और उसके बाद दुआ में मशगूल हो जाए। अजान एक ही होगी, तकबीर अलग-अलग कह, अजान एक ही देने जोहर की, बस वही काफ़ी है। और उसके बाद तकबीर हर नमाज के लिए अलग-अलग कह के 2 जमातें करवा के जोहर असर पढ़ लें। उसके बाद जो है शाम सूरज गुरूब होने तक मस्जिद में ठहर सकते हैं, मस्जिद में ठहर जाएं, इधर पीछे यहाँ पे जहाँ पे मर्जी है वहाँ पे चले जाएं। आमतौर पे लोग जो है वो नमाज पढ़ने के बाद ये छोटी सी पहाड़ी है, इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। ये निशान बना हुआ है, ये जबल रहमत की निशानी है, ये जबल रहमत पे जाने की कोशिश। ये छोटी सी पहाड़ी है, ज्यादा से ज्यादा 5000 10,000 बड़ी छलांग लगा लें 15,000 बंदा चला जाएगा। 25 लाख 30 लाख हाजी है, इस पहाड़ी पे जा सकता है? नहीं जा सकता। मालूम नहीं लोगों ने यहाँ पे जाने को क्यों लाजम करार दिया। लोग जो है वो समझते हैं कि जो यहाँ पे चला गया असल हज उसी का है, जो यहाँ पे नहीं गया उसका हज ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं। आप सल्लम ने यहाँ नहीं पहाड़ी पे नहीं चढ़े, आप सल्लम ने ये पहाड़ी के नीचे यहाँ पे कहीं किसी जगह पे पड़ाव किया था और आपने कहा था लोगों मैं यहाँ पे रुका हूँ, वक़फ़ तो हा होना व अरफ़ा कुल्लुहा मौक़िफ़। अरफा सारे का सारा मैदान है, जहाँ मर्जी ठहर जाए, पूरे मैदान में जहाँ जगह मिले ठहर जाए, ये सुन्नत है। तो लिहाजा यहाँ जाने पे टाइम लग जाता है, 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं, जो दुआ का सारा टाइम है वो सारा टाइम ही ज़ाया हो जाता है। तो लिहाजा जहाँ मौजूद हैं आप, जहाँ खेमा है वहीं पे पड़ाव रखें और दुआ मांगे। दुआ मांगे जितनी भी मांग सकते हैं। इस दिन में अल्लाह ताला लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं, लोगों को गुनाहों से माफ़ करते हैं। और जब शैतान देखता है कि अल्लाह ने इस कदर लोगों को माफ़ कर दिया है तो वो जलील हो जाता है, रुस्वा हो जाता है कि अल्लाह ताला इस कदर जो है लोगों को माफ़ कर रहे हैं। तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, ख़ानदान के लिए, इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, अपने वतन के लिए खूब दुआ मांगो। और उसमें बेहतरीन दुआ जो है आपने फरमाया कि लोगों अरफा के दिन की बेहतरीन दुआ, आपने फरमाया लोगों अरफात के दिन की दुआ, ये बेहतरीन दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये आपने फरमाया मैंने भी पढ़ी है और तमाम साबका नबियों ने जो भी हज करने आया उन्होंने ये पढ़ी। तो लोगों ये कसरत से पढ़ो। तो अरफात के दिन ये दुआ पढ़ना भी कसरत से सुन्नत है। बाकी अपनी ज़ुबान पे दुआ मांगे, अरबी में मांगे, जो भी मांगना मांगते रहें, ये दुआ जो है वो कसरत से पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तो ये दुआ पढ़ते हुए सूरज गुरूब होने तक यहाँ पे इंतजार करें। जब सूरज गुरूब हो जाए फिर मैदान अरफात से निकले और मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाए। ये मुज़दलिफ़ा है। तो आप जो है वो अरफात से शाम जब सूरज गुरूब हो जाए तो मुज़दलिफ़ा में आ जाए। ये मस्जिद है, मस्जिद के चारों तरफ में जगह है, जहाँ भी चले जाएं। खेमे इसके आगे हैं, इसके पीछे खेमे नहीं, आगे जाकर खेमे। जहाँ जहाँ आपका खेमा है वहाँ पे चले जाएं। तो मगरब और इशा की नमाज यहाँ पे पढ़ें। मगरब की 3 रखते हैं और इशा की 2 रखते हैं और साथ में वितर भी चलो पढ़ लें। सबूत नहीं मिलता कि आपने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा है, लिहाजा वितर पढ़ लेना चाहिए। वितर भी पढ़ लें, वितर पढ़ के यहाँ पे आराम करें।
आराम करने के बाद रात सो जाएं, सुबह जब उठें तो फजर की नमाज पढ़ें। मस्जिद में या खैमे में जहाँ भी मौका मिले वहाँ भी पढ़ लें। इसी मस्जिद को मशर हराम कहते हैं। कुरान मजीद में मशर हराम का जिक्र है, फज़कुरुल्लाह इंदल मशरिल हराम, मशर हराम पहाड़ी के पास अल्लाह का जिक्र करें। तो यहाँ पे फजर की नमाज पढ़कर बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके हाथ उठा के दुआ मांगना ये भी मसनून है। तो फजर के बाद दुआ मांगें। जब दिन रोशन हो जाए, सूरज नहीं तलू हुआ तो फिर मिना के लिए रवाना हो जाए। जब सूरज निकलने से पहले पहले मिना के लिए रवाना हो जाए। आपने सबसे पहले जमरात को कंकरियां मारनी। कंकरियां मारनी ये एक नक्शा ही है, तस्वीरें तो क्लियर नहीं है, लेकिन चलो जो भी है। ये हौज है, ये हौज बना हुआ है और ये दरमियान में सुतून है। असल में इस हौज के अंदर कंकरी का गिरना जरूरी है, सुतून को लगना जरूरी नहीं। पहला काम ये है कंकरियां मारना। आप जब मुज़दलिफा से आएंगे तो आपके रास्ते में पहला जो जमरा आएगा वो छोटा है, दूसरा दरमियाना है और तीसरा जो है वो क्या है, बड़ा है। ये तीसरे के पास पहुंच गए तो सबसे पहला काम है कंकरियां मारना। कंकरियां कैसे मारनी? दाईं तरफ में खड़े हो जाएं किसी भी साइड में और अल्लाह अकबर 1, अल्लाह अकबर 2, अल्लाह अकबर 3, इस तरीके से 7 कंकरियां मारनी है। इस सुतून को लग जाए तब भी कोई हर्ज नहीं, ना लगे तब भी कोई हर्ज नहीं। ये सिर्फ निशानी है। असल में यहाँ पे गिरनी चाहिए, इस हौज के अंदर गिरनी चाहिए। अगर कंकरी इसको लगकर बाहर चली गई है वो शुमार नहीं होगी, जो नहीं लगी इसके अंदर गिर गई है वो शुमार होगा। तो 7 कंकरियां मारनी, ये पहला काम है आज के दिन, कंकर मारे। दूसरा काम है कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी करना। कुर्बानी हमारे बस में नहीं होती। वो बैंक में हम पैसे जमा करवा देते हैं, गवर्नमेंट पैसे वसूल कर लेती है, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो कर देंगे। वक़्त का इंतजार ना करें, कुर्बानी इंशाल्लाह हो जाएगी। लेकिन वक़्त जो हमको वो देते हैं उस वक़्त पे कुर्बानी होती नहीं है, आगे पीछे होती है। हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, उस वक़्त का इंतजार ना करें। अमूमी तौर पर हाजी हजरात जो है वो कहते हैं टाइम की पाबंदी, जब कुर्बानी होगी तो फिर बाल कटवाने। कुर्बानी पता नहीं कब होती है। 25 लाख बंदे की कुर्बानी जो है वो कब होगी? एक वक्त में हो सकती है? मुमकिन ही नहीं। 11 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, वो तो 11 ज़िलहज्जा, 10 ज़िलहज्जा, 11 ज़िलहज्जा, 12 ज़िलहज्जा, 13 ज़िलहज्जा, 4 दिन मुसलसल कुर्बानी होती रहती है, दिन के वक्त में भी, रात के वक्त में, फिर जाकर पूरी होती है। और सैकड़ों कसाई लगे होते हैं, 24 घंटे ये ज़बा का सिलसिला चलता है, फिर जाकर पूरा होता है। तो वहां पे कैसे हो जाता है फलां वक्त में आपकी कुर्बानी होगी? तो वो कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी हो जाती है, इसलिए उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। आप जो है वो कंकरियां मारनी है, उसके बाद बाल कटवा दें। बाल कटवा दिए, बाल कटवाने के बाद मक्का पहुंच जाए। मक्का पहुंचने के बाद फौरन बैतुल्लाह में जाकर तवाफ करें। तवाफ कर लिया, तवाफ करने के बाद साई करें। साई कर ली, साई करने के बाद वापस मीना में आ जाए। ये आपका काम। लोग जो है वो कंकरियां मार ली और उसके बाद कुर्बानी का इंतजार करते हैं। वो 12 बजे फोन आना है, 1 बजे आना है, 2 बजे आना है, शाम 4 बजे, अभी तक फोन नहीं आया, वो बैठा हुआ। सारे कामों का टाइम जाया कर दिया, सारा टाइम जाया कर दिया। और फिर रात को वो मक्का पहुंच जाता है। रात को मक्का पहुंचता, रश है, अभी थका हुआ हूं, होटल में चले जाओ जी, खाना खाते हैं जी, वहीं पे लेट गया, सो गया जी। 10 बज गया, 11 बज गए, 1 बजे उठता, चलो अब तवाफ करते। 1 बजे तवाफ किया, करते करते फजर हो गए। फजर के बाद अभी साई भी करनी है, साई करते करते जोर हो गए। फिर कहता है रात रहेगी। मौलवी साहब मैं रात में नाम में जाना था, नहीं जा सका, मेरे लिए क्या हुक्म है? हमें क्या पूछते हो क्या हुक्म? सारा मामला तो आपने खुद गड़बड़ किया। मैं आपको बतला रहा हूँ, कंकरियां मारें और आराम ना करें, सीधे मक्का चले जाएं, बाल कटवाएं और आप तवाफ शुरू कर दें। तवाफ करने के बाद सफा मरवा की साई करें। ये आपके 5 काम खत्म हो गए। कुर्बानी गवर्नमेंट ने कर देनी है, आपने एक काम कंकर मारना है, दूसरा कुर्बानी करनी है, तीसरा बाल कटवाने हैं, चौथा साई सफा बैतुल्लाह का तवाफ करना है और 5वां साई करनी है। ये 5 काम आप रूटीन से करते चले जाएं, कुर्बानी को छोड़ दें, तो आप शाम से पहले पहले काम फारग होकर मीना में वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे मीना में नहीं आ सकेंगे। मैंने कहा था मीना की रातें गुजारना क्या है
क्या कहा था? वाजिब है। अगर ये रह गई तो दम देना पड़ेगा, अगर ये रह गई तो क्या करना पड़ेगा? दम देना पड़ेगा। तो अक्सर लोग जो है वो मक्का में सोए रहते हैं और बाद में कहते जी रश था, वो मैं नहीं जा सका जी, वो गाड़ियां वहां पे ब्लॉक होगी, ट्रैफिक, अब मेरे लिए क्या हुक्म? दम दे, और क्या हुक्म? रात नहीं गुजारा तो बकरा दें, एक बकरा लेकर मक्का में ज़बह करें और फकीरों में तकसीम करें, ताकि आपको पता चले कि कैसे सुस्ती करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 ज़िलहज्जा को मारी, कुर्बानियां की, बाल कटवाए, तवाफ किया और वापस मिना में जोहर की नमाज आकर पढ़ी। जोहर की नमाज से पहले पहले सारे काम करके आप फारग हो गए। क्यों फारग हो गए? आप सोए नहीं, आप बैठे ही नहीं, आराम किया ही नहीं, आप चले हैं, कंकरियां मारी और आगे आगे कुर्बानी की, कुर्बानी करके बाल कटवाए, मक्का पहुंचे, तवाफ किया और साई आपने नहीं करनी थी क्योंकि किरान था, साई आप पहले कर चुके थे, तो आपने वहां से वापस पलटे और जोहर की नमाज जो है वो मिना में आ गई। और हम जो है वो मगरिब के वक्त भी, ईशा के वक्त भी 10 बजे 11-12 बजे भी मिना नहीं पहुंच पाते, बल्कि फजर मक्का में ही हो जाती। तो ऐसा ना करें। मैं फिर कह देता हूं, आपका काम सुन्नत के मुताबिक हो जाएगा और बेहतरीन हो जाएगा। कुर्बानी का छोड़ दें, वो आपने पैसे जमा करवा दिए, वो हो जाएगी, जिस वक्त भी हो गई इंशाल्लाह वो हो जाएगी। आप कंकरियां मारने के बाद बाल कटवा दें, बाल कटवाने के बाद फौरन मक्का पहुंच जाए, जाते ही तवाफ शुरू करें, आराम ना करें। और तवाफ करने के बाद इल्ला कि बूढ़ा आदमी, कोई बीमार आदमी, वो मुस्तस्ना है, वो आराम करता रहे, लेकिन जो तंदुरुस्त है वो करें, तवाफ करें, सही करें और फिर मक्का में ना ठहरें। थोड़ा बहुत अगर भूख लगी, थोड़ा बहुत खाना खाएं और चलते चलते खा लें और वापस मिना में आ जाए। मिना में आकर नहाएं, खाएं, सो जाएं, जो मर्जी करें, आपके काम मुकम्मल हो। रात आपने मिना के अंदर गुजारनी, ये 11 तारीख की रात है, पहली रात ये मिना में गुजारनी। मिना में रात गुजारी, अगले दिन सुबह को अगर किसी का तवाफ रह जाए, बीमार है, वो ना जाए मक्का में। अगर उसे पता है मैं जाके तवाफ करना है और मुझे लेट हो जाना, मैं नहीं कर सकूंगा, बूढ़ा आदमी, वो जाए नहीं, वो रात मिना में गुजारे कंकरियां मार के और सुबह को रात गुजारने के बाद फजर के वक्त मक्का चला जाए। फजर के वक्त से शाम होने तक जाकर तवाफ करे, सही करे, शाम को वापस आ जाए, आसानी से हो जाए। एक काम छोड़ दें कोई मसला नहीं, सारे काम ना छोड़ें। तो लिहाजा इसको तवाफ को लेट किया जा सकता है, बाकी काम लेट ना करें। तो रात मिना में गुजारें, मिना में गुजारने के बाद सुबह फजर हो, नमाज पढ़ें, नमाज के बाद जोहर तक आप फारग हैं। जोहर की नमाज के बाद, जवाल के बाद तीनों जमरात को कंकरियां मारनी। यहाँ पे एक जमरा है, तीनों जमरात हैं। पहले छोटे को मारें 7 कंकरियां, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर दरमियाने को मारें, छोटे के बाद दुआ करें। ये बात याद रखें। कंकरियां मारने के बाद पहले जमरे को कंकरियां मारी, साइड पे होकर बैतुल्लाह की तरफ मुंह कर ले और दुआ मांगे। फिर दरमियान वाले जमरे को कंकरियां मारें और दुआ मांगे। फिर बड़े जमरे को कंकरियां मारें और वहां पे दुआ नहीं। बड़े जमरे को कंकरियां मारने के बाद दुआ नहीं, तो ये 2 जगह पे दुआ करनी। तो ये 11 ज़िलहज्जा का आपका काम खत्म हो जाएगा। फिर शाम भी यहीं पे रुकें, रात भी यहीं पे गुजारें। अगला दिन 12 ज़िलहज्जा का, 12 ज़िलहज्जा को भी यही काम करें। जोहर की नमाज के बाद पहले छोटे जमरे को, फिर दरमियाने जमरे को, छोटे के बाद भी दुआ मांगे, दरमियाने के बाद भी दुआ मांगे और बड़े जमरे के बाद दुआ नहीं है। 12 ज़िलहज्जा को मार के अगर आप जाना चाहें तो मक्का चले जाएं, नहीं जाना चाहते तो रात यहीं पे गुजारें। 13 ज़िलहज्जा को भी इसी तरीके से जोहर के बाद पहले छोटे को कंकरियां मारें, फिर दरमियाने को और फिर बड़े को। छोटे के बाद और दरमियाने के बाद दुआ मांगे और बड़े के बाद। तो ये 12 को जाना 12 को चले जाएं, नहीं तो 13 को मार के 13 को चले जाएं। जब आपने 13 को कंकरियां मार ली हैं, ये आपका हज तकरीबन कंप्लीट हो गया। उसके बाद सिर्फ तवाफ़े अलविदा बाकी है, अलविदाई तवाफ। अलविदाई तवाफ जो है वो मक्का से जब आपने रुखसत होना है, निकलना है, उस वक्त करना है। ये याद रखें। अमूमन तवाफ़े अलविदा लोग जो है वो कर लेते हैं, कब करते हैं? 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। मसलन आज जो है वो इतवार है, हमने मक्का से निकलना है मंगल के दिन, तो कहता मैंने इतवार वाले दिन ही कर लिया था। ये तवाफ़े अलविदा नहीं। हत्ता के सोमवार को भी नहीं। आपने मंगल के दिन जाना है, मंगल के दिन फर्ज करें 2:30 बजे है, 2:30 बजे आपने निकलना है, 2:30 बजे निकलना है, तो आप कब करें? 10 बजे कर लें, 9 बजे कर लें, 8 बजे कर लें। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक फारग हो जाएं, 10 बजे होटल में आए,
और जो है वो अपना सामान जो है वो संभालें और 1-2 बजे नमाज पढ़ के आप निकल जाएं, तो ये कोई मसला नहीं। ये इतनी देर पहले करना है, ये तवाफ़ अलविदा है आखिरी टाइम पे। उससे पहले 1 दिन 2 दिन पहले जो कर लिया ये तवाफ़ अलविदा नहीं। ये अलविदाई तवाफ़ वाजिब है, अगर किसी ने जानबूझ के छोड़ दिया तो उसके ऊपर भी दम है, उसको भी दम देना पड़ेगा। इस तवाफ़ में भी 2 रकतें पढ़नी है, इस तवाफ़ के साथ साई नहीं है, तवाफ़ अलविदा के साथ साई नहीं। 10 ज़िलहज्जा को जो तवाफ़ करते हैं तवाफ़ इफ़ाज़ा या तवाफ़ ज़ियारत, दोनों नाम हैं। 10 ज़िलहज्जा को जो तवाफ़ करते हैं उसको तवाफ़ ज़ियारा भी कहते हैं और उसको तवाफ़ इफ़ाज़ा भी कहते हैं। ये हज का रुकन है, इसके बगैर हज नहीं होता। तो तवाफ़ अलविदा जो आखिरी तवाफ़ है इसमें साई नहीं है, इसमें सिर्फ तवाफ़ की 2 रकतें हैं, 2 रकतें पढ़ें और चले जाएं। इसमें हैज़ वाली औरत को इजाज़त है, अगर इन दिनों में हैज़ शुरू हो गया है, मेंसेस के अय्याम शुरू हो गए हैं, ये तवाफ़ अलविदा करने के बगैर वो जा सकती है, लेकिन तवाफ़ इफ़ाज़ा के बगैर नहीं जा सकती। तवाफ़ इफ़ाज़ा करना लाज़िम है, इसलिए वो तवाफ़ इफ़ाज़ा के लिए रुकी रहे। हाँ, उम्रे के में मैंने बतला दिया था कि अगर मेंसेस के अय्याम शुरू हो गए हैं तो वो उम्रा नहीं करेगी, बल्कि क्या करेगी, होटल में ठहर जाए और जिस दिन पाक होती है उस दिन गुस्ल कर ले, गुस्ल करके जाकर बैतुल्लाह में तवाफ़ करे, साई करे और बाल कटवा दे, उसका उम्रा जो है वो क्या है, दुरुस्त है। हज में क्या करे, अगर उसको मेंसेस के अय्याम 8 ज़िलहज्जा को शुरू हो जाते हैं तो कोई हरज नहीं, वो 8 ज़िलहज्जा को इहराम पहनेगी, अपना लिबास पहने, वही लिबास उसका इहराम है, तलबिया पुकारे और तलबिया पुकारते हुए मिना चली जाए, खेमे में रहे, जिक्र करे, अस्कार करे, दुआएं पढ़े, नमाज नहीं पढ़नी। 9 ज़िलहज्जा को अरफात में चली जाए, वहां पे भी जिक्र करे, दुआएं मांगे, अस्कार करे, नमाज नहीं पढ़नी। 10 ज़िलहज्जा को कंकर मारे और तवाफ नहीं करना, वापस आकर कंकरियां मार ले, कुर्बानी करनी कुर्बानी कर ले, रात गुजारनी मिना में रात गुजार ले, लेकिन तवाफ नहीं करना। जिस दिन वो पाक हो जाए उस दिन गुस्ल करे और उस दिन वो क्या कर ले, तवाफ करे, उसका हज पूरा हो जाएगा। ये तवाफ़ ज़ियारत के लिए उसके लिए शर्त है कि वो बाकी इस हज के सारे काम करेगी, सिर्फ तवाफ़ ज़ियारत नहीं करना। तवाफ़ ज़ियारत का इंतज़ार करे, जब वो पाक हो जाए तो तवाफ़ ज़ियारत कर ले, उसका हज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अलविदाई तवाफ़ में अगर वो अय्याम शुरू हो जाए तो अलविदाई तवाफ़ को छोड़कर वैसे ही वो जाना चाहे तो वो जा सकते हैं। तो ये जो है वो हज का मुख्तसर सा तरीका है। मैंने बहुत सारी बातें जो है वो छोड़ दी हैं, उसमें एक मसला था, तस्वीर भी मैंने दिखाई थी जूते वाली तस्वीर बहुत पीछे है, अगर निकाल दें जरा पीछे को जाने दें। शुरू में जो तस्वीर लगाई, सबसे पहले मैंने तस्वीर लगाई थी, नहीं आगे चले गए, पीछे को जाए, दूसरी तरफ जाने दे पीछे पीछे भी ठीक है, पीछे जाने दे, नहीं फिर आगे को जाना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ जाने दे। जाने दे पीछे है, जाने दे, ये एक पीछे बस, और पीछे जाने दे, पीछे है वो, शुरू में ही है तकरीबन, बस ये तस्वीर, ये चप्पलें हैं, ये मैंने चप्पलों को दिखाने के लिए किया। ये कैंची चप्पल है, आमतौर पर लोग कहते हैं यही चप्पल पहनी है, नहीं, ये लाजम नहीं है, ये पहनने आपकी मर्जी है। ये ऊपर जो है वो स्टेप वाली चप्पल है, ये भी पहन सकते हैं, ये सैंडल नुमा है, ये भी पहन सकते हैं। आमतौर पे लोगों ने बना रखा सिर्फ यही चप्पल पहननी, नहीं, ऐसा नहीं, ये तीनों चप्पलें पहननी जायज़ है। सिर्फ टखने जो है वो नंगे होने चाहिए, टखने नंगे होने चाहिए, ऊपर वाला हिस्सा ढका हुआ हो तो कोई हर्ज नहीं। इसलिए चप्पल पहनने में कोई ममानत नहीं है, खामखाई लोगों ने बना दिया है कि ऐसा चप्पल नहीं पहनी जो ऊपर से ढकी। ये चप्पल पहनने से मना करते हैं, ये भी पहनने से मना करते हैं कि ऊपर वाला है, नहीं, कोई मना नहीं है, ये जायज़ है। हत्ता कि शूज़ पहन सकते हैं,
हैं। जो शूज़ टखनों से नीचे होते हैं जॉगर नुमा, ये शूज़ पहने जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। खामखा ये शिद्दत कर दी गई है, सख्ती कर दी गई है, इस सख्ती की कोई ज़रूरत नहीं है। शरीयत ने कहा आपको जूता नहीं मिलता है, आप मोज़े पहन लें। मोज़े कैसे पहनते होते हैं? इस तरह के होते हैं। मोज़े तो ऊपर से सिले होंगे, बंद होंगे तब भी पहने जाएंगे, तो मोज़े पहन सकते हैं। बस उसमें शरीयत ने कहा टखनों के पास से आप काट लें, टखनों के करीब से काट लें और मोज़े जो है वो पहन सकते हैं। तो लिहाजा जूते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जौन सा भी जूता इस्तेमाल करना चाहें कर लें, बस टखने जो है वो नंगे होने चाहिए। तो ये जूतों के बारे में भी बात हो गई। तो ये मुख्तसर सा है। उसके बाद मदीना में ज़ियारतें हैं, बहुत सारे मसाइल हैं और भी हैं, तो मैंने इख्तिसार के साथ ये चंद एक बातें जिक्र की हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला जो लोग हज पे जा रहे हैं उनको सुन्नत के मुताबिक हज करने की तौफीक नसीब फरमा दे और उनका हज जो है वो अपने दरबार में कबूल फरमा ले और उनको खैरुफियत से जाने की तौफीक दे और खैरुफियत से वापस आने की भी तौफीक दे। जो नहीं जा रहे हैं अल्लाह ताला उनको आइंदा साल जाने की जो है वो तौफीक नसीब फरमा दे।